सूरज की पहली किरणों के साथ पूरा गांव नई उम्मीदों के साथ जाग चुका था। इसी गांव में रहते थे सेठ हरीराम, जिनका नाम दूर दूर तक उनकी दौलत और इज्जत के लिए जाना जाता था। खेत, दुकानें, बड़ा कारोबार और शानदार हवेली, किसी भी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन सेठ हरीराम का मानना था कि असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि मेहनत और अच्छे संस्कार होते हैं। सेठ हरीराम का इकलौता बेटा था आर्यन। बचपन से ही उसे हर चीज बिना मांगे मिल जाती थी। महंगे कपड़े, नौकर चाकर और हर छोटी बड़ी इच्छा पल भर में पूरी हो जाती थी। धीरे धीरे आर्यन को अपनी अमीरी पर घमंड होने लगा था। एक दिन सुबह हवेली के डाइनिंग टेबल पर उसके लिए स्वादिष्ट नाश्ता तैयार था, लेकिन आर्यन को वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये क्या बना दिया है? मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे ये साधारण खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या मेरी बात इस घर में कोई सुनता ही नहीं? मुझे अभी के अभी पिज़्ज़ा, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक चाहिए। अगर मेरी पसंद का खाना नहीं बना सकते तो ये सब मेरे सामने से हटा दो। मैं ये खाना बिल्कुल नहीं खाऊंगा। छोटे मालिक, आज रसोई में यही बना है। अगर आप कहें तो हम अभी। मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। जो मैंने कहा है वही चाहिए। आखिर इस घर में मेरी बात मानी जाएगी या नहीं? आर्यन की ऊंची आवाज सुनकर सेठ हरीराम डाइनिंग हॉल में आए। वहां उन्होंने देखा कि सभी नौकर चुपचाप खड़े थे और आर्यन गुस्से में उनसे बहस कर रहा था। आर्यन बेटा, आखिर बात क्या है? इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? गुस्सा करने से कोई समस्या हल नहीं होती। पहले शांत होकर मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी बात हो गई जिसकी वजह से तुम इतने नाराज हो? पिताजी, आप ही बताइए, क्या मैं इस घर का इकलौता बेटा नहीं हूं? फिर मेरी पसंद की कोई कीमत क्यों नहीं है? मैंने साफ कहा था कि मुझे पिज़्ज़ा, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे सामने ये साधारण खाना रख दिया गया। मैं ये खाना बिल्कुल नहीं खाऊंगा। आर्यन बेटा, तुम्हें इस खाने में सिर्फ कमी दिखाई दे रही है, लेकिन जरा उन लोगों के बारे में भी सोचो जिन्हें दिन में 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। खाने की कभी बेइज्जती मत करो। याद रखना, पैसा हमेशा साथ नहीं रहता, लेकिन अच्छे संस्कार और मेहनत इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ते। पिताजी, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके पास पैसा होता है वही अपनी पसंद से जीता है। जब हमारे पास इतना धन है तो मुझे किसी चीज की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। मैं वही करूंगा जो मुझे पसंद है। बेटा, मैं चाहता हूं कि लोग तुम्हें मेरी दौलत की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे अच्छे व्यवहार की वजह से याद रखें। याद रखना, जो चीजें आज तुम्हें मामूली लग रही हैं, वही किसी और का सबसे बड़ा सपना होती हैं। क्योंकि पैसा एक दिन खत्म हो सकता है, लेकिन अच्छे कर्म और अच्छे संस्कार हमेशा जिंदा रहते हैं। पिताजी, मुझे आपकी ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं हैं। मुझे जो सही लगता है मैं वही करूंगा। आर्यन ने अपने पिता की सीख को नजरअंदाज किया और गुस्से में हवेली से बाहर निकल गया। उसके मन में बस एक ही बात थी, पैसा है तो सब कुछ है। उसे क्या पता था कि किस्मत उसके इस घमंड को बहुत जल्द चूर चूर करने वाली थी। हवेली से बाहर निकलने के बाद आर्यन सीधे गांव की एक मोमोज की दुकान पर पहुंच गया। उसने अपने लिए गर्म गर्म मोमोज मंगवाए और बड़े मजे से खाने लगा। तभी एक गरीब आदमी धीरे धीरे उसके पास आया। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो कई घंटों से भूखा था। बेटा, सुबह से कुछ नहीं खाया। अगर हो सके तो मुझे भी 2-4 मोमोज खिला दो। तुम्हारी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। मेरे पास आकर अपना समय मत बर्बाद करो। अगर खाना चाहिए तो कहीं और जाकर मांगो। मैं किसी अजनबी को मुफ्त में खाना नहीं खिलाता। अब मेरे रास्ते से हट जाओ। इतना कहकर आर्यन वहां से घमंड से चलता हुआ आगे बढ़ गया। गरीब आदमी कुछ पल तक उसे जाता हुआ देखता रहा। उसकी आंखों में निराशा थी, लेकिन आर्यन ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिन बीतते गए, लेकिन आर्यन का घमंड कम होने के बजाय और बढ़ता गया। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी, मगर किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। एक सुबह आर्यन हवेली के डाइनिंग हॉल के पास से गुजर रहा था। तभी उसे अपनी माँ की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। आर्यन, जल्दी आओ, तुम्हारे पिताजी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। अपनी माँ की आवाज सुनते ही आर्यन घबरा गया और बिना एक पल गवाए अपने पिताजी के कमरे की ओर दौड़ पड़ा। आर्यन जैसे ही कमरे में पहुंचा, उसने देखा कि सेठ हरीराम बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। पिताजी, आपको क्या हुआ? अभी तो आप बिल्कुल ठीक थे। बेटा, घबराओ मत। शायद मेरी तबीयत अचानक बिगड़ गई है। डॉक्टर को बुला लिया है,
बस अब उनके आने का इंतजार है। अपने पिता को उस हालत में देखकर आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। पहली बार उसे अपनी जिंदगी में किसी अपने को खो देने का डर महसूस हुआ। उसके मन में बार बार यही सवाल उठने लगा कि कहीं उसके पिताजी को कुछ हो न जाए। कुछ ही देर में डॉक्टर भी हवेली पहुंच गए। उन्हें देखते ही आर्यन और उसकी माँ के मन में एक उम्मीद जागी कि शायद अब सेठ हरिराम जल्द ठीक हो जाएं। इनकी तबीयत काफी गंभीर है, इलाज तुरंत शुरू करना होगा। आप सब हिम्मत रखिए और इनका पूरा ध्यान रखिए। कई दिनों तक इलाज चलता रहा, लेकिन सेठ हरिराम की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। उनकी हालत दिन ब दिन और बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर साहब, क्या अब कोई और रास्ता नहीं है? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब सब कुछ भगवान के हाथ में है। डॉक्टर की ये बात सुनकर आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि शायद वो अपने पिता को खो सकता है। आर्यन, मेरे पास आओ बेटा। शायद अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। ऐसा मत कहिए पिताजी, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आर्यन, बेटा मेरे पास आओ। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मेरा वक्त नजदीक आ रहा है। अगर मैं ना रहूं तो अपनी मां का हमेशा ख्याल रखना, और याद रखना, कभी किसी गरीब या भूखे इंसान का दिल मत दुखाना। जिस घमंड में तुम आज जी रहे हो, वही घमंड एक दिन इंसान को सबसे ज्यादा तोड़ देता है। इतना कहकर सेठ हरिराम की आवाज धीरे धीरे धीमी पड़ने लगी। उनकी सांसें भी कमजोर होती चली गईं। कुछ ही पलों बाद उन्होंने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उस पल पूरे घर में मातम छा गया। आर्यन फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ दिन बीत गए। एक दिन अचानक 2 आदमी हवेली में आ पहुंचे। आर्यन ने उन्हें देखा और उनके पास जाकर पूछा, जी, आप लोग कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं? आर्यन जी, आपके पिताजी ने अपना कारोबार बढ़ाने के लिए हमसे बहुत बड़ा कर्ज लिया था। अब उनके न रहने के बाद उसे चुकाने की जिम्मेदारी आपकी है। क्या? कर्ज? लेकिन पिताजी ने मुझे इसके बारे में कभी कुछ नहीं बताया। अगर तय समय के अंदर कर्ज नहीं चुकाया गया तो हमें आपकी हवेली और बाकी संपत्ति अपने कब्जे में लेनी पड़ेगी। इतना कहकर वे दोनों आदमी वहां से चले गए। उनकी बातें सुनकर आर्यन गहरी सोच में डूब गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा कर्ज वो कैसे चुकाएगा। पहली बार उसे अपनी जिंदगी में भविष्य की चिंता सताने लगी। आर्यन को अपने पिताजी के कारोबार के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, फिर भी उसने पूरे मन से कारोबार संभालने की कोशिश की। लेकिन अनुभव की कमी और लगातार बढ़ते नुकसान की वजह से वो उसे बचा नहीं सका। आखिरकार कर्ज चुकाने के लिए उसे अपनी हवेली बेचनी पड़ी। अब आर्यन अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहने के लिए मजबूर हो गया। अब आर्यन को दूसरों के खेतों में मेहनत करनी पड़ती थी। जिस आर्यन के लिए कभी रोज शाही पकवान बनते थे, आज वही 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। तब उसे अपने पिताजी की हर बात याद आई। उसे समझ आ गया कि घमंड कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय और पैसा हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसी ही दिल छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।